Have entered into the fourth division of Psalms. So let's go back to the first page in our ESV Bible. Book number 4, Psalm 90 to 106. सो सैम नंबर मैंने इसका समराइज करके बता रहा हूँ, वो जो डब्बा बॉक्स में लिखा है सैम नंबर 90, the authorship goes to Moses, and the same theme is there in other psalms also till 106. What is that theme we will find later. So psalm number 90, the background study of psalm number 90. Here we are going to introduce, or we are going to meet one more new author, that is Moses, the one who lived 120 years, or through him God rescued the people of Israel from Egypt. And the heading, from everlasting to everlasting, a prayer of Moses, the man of God. So it goes back to this psalm it will take our attention back to before the kingship, or before kings were ruling. राजा लोग आने से पहले जो बात था वहां हमारा मन को लेके जाता है. Deuteronomy chapter 33 verse 1, Joshua chapter 40 verse 6. And when we say the author is Moses, so when this psalm might have wrote, matlab when he wrote this psalm, any idea? Any idea? समुद्र के पास है. हाँ? So there are two views regarding this psalm, regarding the context of this psalm, the historical evidence of this psalm. Some people says before the exile time, some people will say before the exile time, and some people will say after the exile. When I say about exile, दूसरी बार का नहीं, पहली बार का. समझ आया? वहां से आने से पहले लिखा गया करके भी माना जाता है, मिस्र से आने के बाद भी लिखा करके भी माना जाता है. हम इस वचन संहिता को पढ़ के देखेंगे तब वो थोड़ा अच्छे से समझ जाएगा. किसी ने पढ़िए पहला 5 वचन. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or even it had formed the earth and the world. For from everlasting to everlasting you are God. You return men to dust, and say, Return, O children of men. For 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a week was in the night. Read verse 5 carefully, then you can identify after the exile or before the exile, or after the exodus or before the exodus. The context is, you sweep them away as with a flood, they are like a dream. कुछ लोगों को जल, so most probably कैसा होगा? आफ्टर. स्वीप का पास्ट टेंस क्या है? स्वेप्ट होगा. और आगे पढ़िए. So when you read continuously reading this psalm, you will have this doubt, ये पहले ऐसा होगा करके ये मूसा बोल रहा है और प्रार्थना में, या उसके बाद. So लाल समुद्र के पास आकर खड़े होकर मूसा ने क्या किया था? सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे बोला था ये करना है करके सीधा लकड़ी लेकर मार के लेके चले गए, और वहां खड़े होकर थोड़ा पीछे मुड़कर घबरा गए. प्रार्थना. So maybe this might be this psalm का context,
लाल समुद्र या एक्सोडस का शुरुआत की कहानी में होगा। समझ आया? नहीं तो बोल सकते थे यू स्वेप्ट देम अवे करके, मतलब उन लोगों को पानी में डुबाया करके बोल सकते थे। तो मे भी उसकी पहले लिखा गया होगा। सो क्यों कॉन्टेक्स्ट में बताया, उसका थोड़ा शब्द लेकर सबूत भी दिया। कहाँ कब हुआ होगा? पार करने से पहले का प्रार्थना होगा। वर्स डिवीजन, वचन डिवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 1 to 2, द इटर्निटी ऑफ गॉड। परमेश्वर शुरुआत में लिखा है टू ऑल जनरेशन, इन ऑल जनरेशन करके। परमेश्वर अनंत है, अनादि है, तो अनंत अनादि परमेश्वर है। 3 to 6, द फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारा जीवन कैसा है, कितना सा हल्का है, उसके बारे में, जैसे ग्रास के बारे में लिखा है, ये सब बातें। सेवन टू 11, द रियलिटी ऑफ डिवाइन wrath। परमेश्वर का क्रोध का सच्चाई के बारे में लिखा। लास्ट वाला पार्ट है बुद्धि के लिए प्रार्थना, द प्रेयर फॉर विजडम। डिवाइन wrath, क्रोध। डिवाइन, हाँ, wrath मतलब क्रोध। ईश्वरीय करके भी बोलते हैं डिवाइन को। थियोलॉजिकल थीम्स, द इटर्निटी एंड सोवर्निटी ऑफ गॉड। परमेश्वर अनादि है, वो प्रभु, उनका ही प्रभुता है या वही प्रभु है। पॉइंट नंबर 2, द ट्रांसेंडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारा जीवन कितना हल्का है, वो दो अलग अलग चीजों से वहां तुलना किया है, डस्ट एंड ग्रास। डस्ट का हिंदी क्या है? धूल। धूल के समान है, और ग्रास का घास के समान है। that connect us with Ecclesiastes, vanity or vanity। the consequences of sin and divine wrath। पाप करने से, परमेश्वर का क्रोध आने से क्या क्या परिणाम होता है, उसके बारे में विवरण दिया है। पॉइंट नंबर 4, वी हैव टू सर्च फॉर विजडम, वर्स 12। द होप फॉर डिवाइन कंपैशन एंड रिन्यूअल। पुनः स्थापित करने के लिए और करेंगे करके एक आशा। It uses poetical devices like parallelism, एक समान दिखाई देने वाला वचन, imagery, metaphors, contrast। contrast मतलब दो अलग अलग बातों के बारे में एक ही वचन में लिखा होगा, मतलब परमेश्वर ऐसा करेगा, इंसान ऐसा कर रहे करके। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट, डिवाइन इटर्निटी, ह्यूमन मोर्टालिटी। डिवाइन इटर्निटी मतलब परमेश्वर सदा काल के लिए है, अनादि है, इंसान थोड़ी समय, डस्ट या फूल के समान है। इंक्लूसिव मतलब बिगिनिंग एंड एंडिंग, सेम बातों के बारे में बताया है। इंक्लूसिव, बिगिनिंग एंड एंडिंग कनेक्ट विद द सेम पॉइंट। We can compare or analyze this psalm with Genesis chapter 3. When we speak about mortality, in the connection of mortality of sin, पाप की दंड क्या मिला हमको?
मृत्यु। मॉर्टल मतलब क्या है? वी आर मॉर्टल बीइंग्स, ओनली गॉड इज इमॉर्टल। वो नहीं, शुरुआत नहीं, अंत नहीं। Genesis 3, Deuteronomy 32, the Song of Moses. Go and open Deuteronomy 32, I think Song of Moses करके वहां भी लिखा है। लिखा तो बताना, नहीं तो नहीं। हाँ, द सॉन्ग ऑफ मोसेस चैप्टर 32 में लिखा है। एक्लेसियास्टस वैनिटी विजडम, बुद्धि मिला था वो सुलेमान ने क्या बोला? सब कुछ। ऐसे चैप्टर 40 हमारा जीवन को ग्रास की समान तुलना किया। 2 पीटर 3 वर्स 32 साम नंबर 90 का 4th वचन को वहां फिर उपयोग किया है। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8, दूसरा पत्रोस 3 का 8 और भजन संगीता 90 वर्स 4 कनेक्टेड है। 4. So according to Jewish people, they use this psalm as a community or as a nation morning time. Morning मतलब सुबह नहीं, रोने का, दुख का समय में इसको उपयोग करते थे। For according to us, whenever take this psalm, we can take and we can say the fallen situation of human being. हम कितना गिरा है, कितना पतन हमारा जीवन में हुआ, उसके बारे में। एंड सेकंड वन, a prayer with a hope that our enemies will be vanished. ये मैंने बताया क्योंकि उन्होंने वहां प्रार्थना किया है 5वें वचन में, हमारे शत्रुओं को जल प्रलय में आप नष्ट करेगा। So this is the application that I can give for this psalm.